Good morning, all of you. Good morning, sir. Have you know present perfect tense? Have you recognized कैसे हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? तो अफर्मेटिव मीन्स होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य कैसे होते हैं? सीधी सीधी जो अल्फाज लिखे होते हैं। तो इसमें हमको पहचानने का सबसे पहले तरीका ये समझें कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है और पता चले काम अभी अभी समाप्त हुआ है, तो वह परफेक्ट टेंस होता है लगा है तो प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो इसकी पहचान हमको लिखना होगा। तो पहचान में आप लिखेंगे जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आदि, जो बेचता है मार्केट में ठेला पर, जैसे सब। आदि का मतलब क्या हो गया? जो ठेलवा पर बिकाता है ना, ETC एक्स्ट्रा, यानी और भी ऐसे शब्द आते हैं, इसका मतलब हो गया इत्यादि। ठीक है, उसको शॉर्ट में आदि। ठीक, अब रूल नंबर 1, एक वचन किसको कहते हैं? सिंगुलर। वो एक वचन कैसे पहचान में आता है? ही, सी, इट। और किसी का नाम हो, नाम जब लिखा हुआ रहेगा तो वह एक ही वचन होगा, और पढ़ने से पता चले कि एक के लिए बताया गया है, तो वैसे के साथ हम है। ठीक है, अब आ जाइए बहुवचन और आई। हमने कहा ना, केवल आई जो है प्रेजेंट टेंस में आई का व्यवहार बहुवचन जैसा करते हैं। आई तो सिंगुलर होता है, लेकिन आई के साथ क्या लगाएंगे? है, यानी बहुवचन। बहुवचन किसको कहते हैं? एक से अधिक। एक से अधिक हो गए तो बहुवचन हो गए। अब क्या आ जाता है? दे, वी, यू, चिल्ड्रंस, स्टूडेंट्स, टीचर्स। एक से अधिक अगर मौजूद होंगे तो वह बहुवचन हो जाता है, और वहां पर हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, वहां पर हम हैव का प्रयोग करते हैं। हैव का प्रयोग करते, लिखते रहिए, कान हमारे तरफ किए रहिए। ठीक है, और समझेंगे तो और अच्छी बात है। समझ लेंगे तो हमारा ये लोड हो ही जाता है यूट्यूब पर, बाद में देखकर भी लिख सकते हैं। आप लोग की मदद से नए नए तरीके सीखने को मिल रहा है कि इस तरह भी पहले हम X2 पर करके करते थे, अब X1 पर ही हो जाता है। ठीक है, ये लिख लिए आप लोग? लिख लिए? अरे बहुत तेज हो लोग। समझ में आ गया ना? देखो, ये इसीलिए हम ये सब भी लिखवा रहे हैं कि बाद में दिक्कत ना हो। बहुत से बच्चे अब कंफ्यूज होते हैं, वी क्या हुआ, एक वचन है कि बहुवचन है, एकदम कंफ्यूज रहेंगे। अरे वी पढ़ो, अपना दिमाग लगाओ। वी मीन्स क्या होता है? हम। तो हम का हम खाली अकेले को कहा जाएगा हम, यानी और भी साथ में रहेंगे तो बहुवचन हो गया। एक से अधिक मौजूद है तो बहुवचन। अब रूल नंबर सेकेंड, मेन वर्ब किसको कहते हैं? मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। कोई डाउट?
सब्जेक्ट हैज या है, ये क्रॉस अब्लिक दिए रहते हैं, इसका मतलब होता है दोनों में से कोई एक चीज, दोनों नहीं लगता है कभी, हैज और हैव दोनों एक साथ नहीं लगेगा, दोनों में से कोई एक। जब भी अब्लिक लगाए रहे हैं तो इसका मतलब समझ जाओ कि वहां जितने भी हेल्पिंग वर्ब रहेंगे उसमें से कोई एक ही यूज करेंगे, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ये पहचान में आती है ना। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जिसके बारे में बात की जाती है उसी को, वो पहले लिखा हुआ रहता है भी, पहले लिखा रहता है भी, उसी के बारे में हम बात करते हैं। एग्जाम्पल, इसके बाद हम 5 देंगे आपको घर पे लगाने के लिए। रहीम, बहुत राम बाबा आ गए हैं, अब रहीम लिखा जाए। रहीम स्कूल जा चुका है। किस शब्द से पता चलता है किसी काम का करना या होना प्रकट हो रहा है? किस शब्द से? ये एक सेंटेंस है, वाक्य है, इसमें अलग अलग शब्द दिए हुए हैं, तो किस शब्द से पता चल रहा है? रहीम अलग शब्द है, स्कूल अलग शब्द है, जा चुका है अलग शब्द है, तो किस शब्द से पता चल रहा है कि किसी का काम का करना या होना प्रकट हो रहा है? जा चुका है, जाने का काम हो रहा है, यानी ये वर्ब हो गया, जिसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं, हम शॉर्ट में या वर्ब लिखते। इसी से सवाल क्या करेंगे तो सब्जेक्ट मिलेगा, क्या करेंगे? कौन स्कूल जा चुका है? रहीम सब्जेक्ट, क्या? स्कूल, ठीक है। क्या या किसको का? सजीव और निर्जीव, कभी फिर वैसी बात रहेगी तो इसको हम बता देंगे। सजीव निर्जीव भी होता है, क्या या किसको का प्रश्न करते हैं, दोनों में से कोई एक ही प्रश्न करेंगे। अब यहाँ फार्मूले के हिसाब से पहले सब्जेक्ट को लिखना है, हम लिख देंगे रहीम। रहीम 2 तरह का होगा, आई भी होगा, डबल ई भी लिखोगे गलत नहीं है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो रहीम है तो बहुवचन है, तो उसमें हैव लगेगा ना, हैव लगेगा, क्यों? सिंगुलर है, बहुवचन नहीं है। हम ही गड़बड़ा गए जी, गड़बड़ा गए ना, ठीक है, वेरी गुड। हैज, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जाना का गो होता है, गो का गॉन, ये थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, तो उसको कोई आप वो ना ले, अन्यथा ज्यादातर वर्ब में नहीं आता है समझ में हैं, तो क्या लगा देंगे? ईडी लगा दिया करो। नहीं एकदम आ रहा है, गॉन का तो आ रहा है ना, तो आसानी से कर दोगे। ज्यादा अगर आपको नहीं समझ में आए कि ये थर्ड फॉर्म क्या होगा, कुछ ऐसे सवाल दे दिए हैं तो ईडी लगा दिया करो या TEN लगा दिया करो, ठीक है। तो समझ लो कि टीचर समझेगा, अगर सही सेंटेंस और लगाए हैं और उसमें समझेगा, बच्चे को वर्ड मीनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, बाकी समझ में आ रही है कि ये टेंस क्या है, ठीक है। कोई डाउट? तो 5 होमवर्क लिख लें।